क्या लगता है, दौलत बनाना कोई बहुत बड़ी पहेली है जिसका जवाब सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास ही होता है? J.L. कॉलिंस अपनी किताब द सिंपल पाथ टू वेल्थ में कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनके हिसाब से ये एक बहुत ही सीधा, साफ और लॉजिकल रास्ता है जिसे अक्सर हम खुद ही बहुत उलझा देते हैं। तो चलिए आज इसी सीधे साधे रास्ते को समझते हैं। एक होता है अमीर दिखना और एक होता है अमीर होना, और इन दोनों में सच कहूं तो जमीन आसमान का फर्क है। यही वो सवाल है जो किसी की भी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा तय कर देता है, और यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो सही रास्ता क्या है, ये समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ज़्यादातर लोग गलत रास्ते पर चल क्यों पड़ते हैं। ऐसे कौन से जाल हैं, कौन सी आम गलतियां हैं जो लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचने ही नहीं देती। देखिए, ज़्यादातर लोग ना एक बहुत ही उलझे हुए रास्ते पे चलते हैं, तनाव से भरा, कन्फ्यूजन से भरा, जहाँ कर्ज बढ़ता जाता है और इंसान पैसे का गुलाम बन के रह जाता है। लेकिन एक दूसरा रास्ता भी है, एकदम सीधा, एकदम सरल। ये क्लियरिटी का रास्ता है, जहाँ सेविंग्स से आज़ादी मिलती है और पैसा हमारे लिए काम करता है, हम पैसे के लिए नहीं। इसी को कहते हैं मनी ट्रैप, मतलब पैसों का जाल। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, खर्चे भी उसी रफ्तार से या उससे भी तेजी से बढ़ने लगते हैं। ये एक ऐसी चूहा दौड़ है जिसमें इंसान भागता तो रहता है पर पहुंचता कहीं नहीं। और जब तक कोई इस जाल में फंसा है, फाइनेंशियल फ्रीडम तो भाई एक सपना ही रहेगा। तो फिर असली कामयाबी है क्या? क्या वो महंगी घड़ियों में है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में? नहीं, असली सफलता दिखती नहीं है, वो महसूस होती है। ये मन का सुकून है, ये जानना कि अब पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सारा फोकस बाहरी दिखावे से हटकर अंदर की शांति पर आ जाता है। तो ठीक है, इस उलझे हुए जाल से निकलकर उस सीधे रास्ते पर चलने का पहला कदम क्या है? सबसे जरूरी कदम ये एक आदत है, एक ऐसी आदत जो पूरी फाइनेंशियल जर्नी की नींव है, और वो है बचत की ताकत। ये बात बहुत गहरी है और इसे समझना बेहद जरूरी है। दौलत इस बात से नहीं बनती कि कोई कितना कमा रहा है, बल्कि इस बात से बनती है कि वो उसमें से बचा कितना रहा है। सोचिए, नल कितना भी तेज खुला हो, अगर बाल्टी में छेद है तो वो कभी भरेगी क्या? कमाना इंपॉर्टेंट है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है बचाना। यही वो नींव है जिस पर फाइनेंशियल फ्रीडम की पूरी बिल्डिंग खड़ी होती है। और यहीं पर ना सोच को एकदम 180 डिग्री घुमाने की ज़रूरत है। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, पहले खर्च करते हैं और फिर सोचते हैं कि महीने के आखिर में जो बचेगा उसे सेव कर लेंगे। लेकिन दौलत बनाने का रास्ता ठीक इसका उल्टा है। पहले बचाओ और उसके बाद जो बच जाए उसे खर्च करो। सेव फर्स्ट, स्पेंड लेटर। ये छोटा सा बदलाव किसी की भी फाइनेंशियल किस्मत बदल सकता है। और इस बचत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वो है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये खामोश चोर है जो पता भी नहीं चलने देता। जैसे ही सैलरी बढ़ती है, अचानक से नया फोन, बड़ी गाड़ी, महंगे रेस्टोरेंट्स, ये सब जरूरत लगने लगते हैं। और यही आदत हमारे आने वाले कल की आज़ादी को धीरे धीरे दीमक की तरह खा जाती है। इसको सोचने का एक और तरीका है जो काफी गहरा है। हर फालतू खर्च जो हम आज करते हैं, वो असल में हम अपने फ्यूचर सेल्फ से उधार ले रहे हैं। आज की एक छोटी सी खुशी के लिए हम आने वाले कल के एक बहुत बड़ी आज़ादी का सौदा कर रहे होते हैं। चलो ठीक है, बचत की नींव तो रख दी, बाल्टी में पानी जमा करना शुरू कर दिया। अब अगला स्टेप क्या है? अब बारी है उस पैसे को काम पर लगाने की। जी हाँ, अब बात होगी इन्वेस्टमेंट की। और जैसे ही इन्वेस्टमेंट का नाम आता है, कई लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। अरे, पैसा डूब गया तो, शेयर मार्केट क्रैश हो गया तो। और सच कहूं तो ये डर बहुत ही नॉर्मल है। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, ये डर असल में इन्वेस्टमेंट का नहीं है। ये डर है जानकारी की कमी का, अज्ञानता का। सोचिए, एक अंधेरे रास्ते पे चलने में डर लगता है ना, पर जैसे ही लाइट जलती है वही रास्ता साफ दिखने लगता है। ज्ञान की रोशनी के साथ ये खतरनाक दिखने वाला रास्ता एक जबरदस्त मौके में बदल जाता है। और ये समझना तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्वेस्टिंग का असली मकसद गेट रिच क्विक यानी रातों रात अमीर बनना बिल्कुल नहीं है। इसका पहला काम है पैसे को महंगाई की मार से बचाना, और दूसरा समय के साथ उसे धीरे धीरे लगातार बढ़ाना। ये कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ये एक मैराथन है।
तो फिर निवेश करने का तरीका क्या है? आपको हैरानी होगी कि ये कितना सिंपल है। स्टेप 1, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स चुनें। स्टेप 2, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, इसकी चिंता किए बिना लगातार इन्वेस्ट करते रहें। और स्टेप 3, जो सबसे ज़रूरी है, सब्र रखें, पेशेंस रखें। हो सकता है ये तरीका बहुत एक्साइटिंग ना लगे, लेकिन याद रखिए, दौलत अक्सर बोरिंग तरीकों से ही बनती है। अब इस पूरे रास्ते पर असली इम्तिहान तब होता है जब मार्केट गिरता है, जब सब कुछ लाल लाल दिखने लगता है। चलिए देखते हैं कि उस मुश्किल वक्त में क्या करना चाहिए। जब मार्केट क्रैश होता है ना, तो दो तरह के लोग सामने आते हैं। पहले वो जो इम्पेशेंट है, जिनमें सब्र नहीं है, वो घबरा कर, डर कर सब कुछ बेच देते हैं और अपने लॉस को हमेशा के लिए पक्का कर लेते हैं। उनके लिए ये एक तबाही है। और फिर दूसरे आते हैं पेशेंट लोग, धैर्यवान लोग। वो शांत रहते हैं, अपने प्लान पर टिके रहते हैं। वो इस गिरावट को तबाही नहीं, बल्कि एक मौके की तरह देखते हैं। इस पूरी सिचुएशन को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, मार्केट क्रैश असल में दौलत का एक ट्रांसफर है, जो बेसब्र लोगों से सब्र करने वालों की तरफ होता है। जब डरे हुए लोग अपनी होल्डिंग्स सस्ते में बेच रहे होते हैं, तब शांत और समझदार लोग वही चीजें डिस्काउंट पर खरीद रहे होते हैं। ये कोई तबाही नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हमेशा हमेशा सब्र का इनाम देती है। ये बात याद रखने वाली है, मार्केट किसी को तोड़ने के लिए नहीं गिरता, वो सिर्फ टेस्ट करने के लिए गिरता है। और जो भी इस टेस्ट में पास हो गया, उसके लिए फाइनेंशियल फ्रीडम बस कुछ ही समय की दूरी पर होती है। चलिए अब बात करते हैं मंजिल की। ये सब करने के बाद जो हासिल होगा वो सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम। उसका असली मतलब क्या है? फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब 1 करोड़ या 10 करोड़ रुपए जमा करना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आज़ादी। ऐसी आज़ादी जहां हमारे फैसले इस बात पर निर्भर ना हों कि हमें पैसे की ज़रूरत है। ये एक फीलिंग है, कोई नंबर नहीं है। दौलत का सबसे बड़ा फायदा क्या है पता है? चॉइस, चुनने की आज़ादी। ये चुनने की आज़ादी कि अपना वक्त कैसे गुजारना है। ये चुनने की आज़ादी कि किन लोगों के साथ गुजारना है। और शायद सबसे बड़ी आज़ादी, ना कहने की आज़ादी। और इस पूरे सफ़र की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? कि इसके लिए कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट या जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 चीज़ें चाहिए: डिसिप्लिन, पेशेंस और कंसिस्टेंसी, यानी अनुशासन, धैर्य और निरंतरता। यही वो सिंपल सी आदतें हैं जो किसी को भी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी फाइनेंशियल लाइफ बनाने की ताकत देती हैं। तो रास्ता एकदम साफ है, सीधा है, सिंपल है। सवाल सिर्फ एक है, क्या हम इस पर चलने के लिए तैयार हैं?